एक दफा का जिक्र है कि पाकिस्तान की एक छोटे से कस्बे में, जहां रात के वक्त सिर्फ झींगरों की आवाज सुनाई देती थी और आसमान पर सितारे इतने करीब लगते थे जैसे हाथ बढ़ाओ तो छू लो, वहां एक औरत की जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है ज़ैनब बीबी की, एक सादा, नेक दिल और साबिर औरत की, जिसने अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे थे कि अगर कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन ज़ैनब ने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, जब हर तरफ से दरवाजे बंद हो जाएं, जब लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है और वो फरिश्ते ऐसे आते हैं कि आप पहचान भी नहीं सकते। आज की ये सच्ची कहानी आपका दिल बदल देगी। पूरी कहानी सुनी, क्योंकि आखिर में जो राज खुलेगा वो आपको हिला कर रख देगा। ज़ैनब बीबी की उम्र उस वक्त 30 साल थी। वो अपने शौहर अकरम के साथ एक छोटी सी कच्ची घर में रहती थी। अकरम एक मजदूर आदमी था। दिन भर खेतों में काम करता, शाम को थका हारा घर लौटता और रात को गहरी नींद सो जाता। जिंदगी गरीबी में थी, लेकिन प्यार में नहीं। उनकी 2 बच्ची थी, 7 साला बिलाल और 5 साला सफिया। दोनों बच्ची शरारती और चंचल थी। घर में पैसे कम थी, लेकिन हंसी बहुत थी। और अब ज़ैनब तीसरी बच्ची की तवक्को में थी। पेट बढ़ चुका था, चलना फिरना मुश्किल हो गया था, लेकिन ज़ैनब फिर भी सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नाश्ता बनाती, घर साफ करती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये दिसंबर का महीना था। सर्दी इतनी शदीद थी कि बाहर पानी जम जाता था। अकरम उस दिन एक दूसरी गांव में काम के लिए गया हुआ था और उसने कहा था कि रात को वापस आ जाएगा। लेकिन रात हुई, फिर आधी रात हुई, अकरम नहीं आया। ज़ैनब की पड़ोस में हाजी साहब और उनकी बीवी अम्मा रहमत रहती थी। बूढ़ा जूड़ा, औलाद नहीं थी, लेकिन मोहल्ले वालों को अपनी औलाद समझती थी। उस रात हाजी साहब भी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। अचानक रात के तकरीबन 2 बजे ज़ैनब को दर्द शुरू हुआ। पहले हल्का, फिर तेज, फिर नाकाबिले बर्दाश्त। वो समझ गई वक्त आ गया है। उसने फौरी तौर पर अकरम को फोन मिलाया। नेटवर्क नहीं था। पड़ोस में अम्मा रहमत को फोन किया, फोन बंद था। घर में सिर्फ वो थी और 2 सोए हुए बच्चे। बाहर अंधेरा और सर्दी। ज़ैनब के आंसू निकल आए। उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा मददगार है। मेरे पास कोई नहीं, लेकिन तू तो है, मेरी मदद फरमा। और फिर बिल्कुल उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब चौंक गई। इस वक्त, इस रात, कौन हो सकता है? उसने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से एक नरम, सुकून भरी आवाज आई, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं नूरो दाई हूं। ज़ैनब ने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। मोहल्ले में कोई नूरो दाई नहीं थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था, एक अजीब सुकून, एक मां जैसी मिठास, कि ज़ैनब का दिल ने कहा, दरवाजा खोलो। जब ज़ैनब ने दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बालों वाली, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर नूर ऐसा जैसे चांद रोशन हो। सर्दी में उसके मुंह से भाप तक नहीं निकल रही थी, जैसे सर्दी उसे छू ही नहीं रही। आ जाओ बेटा, अंदर ले जाओ मुझे, वक्त कम है, उस बूढ़ी ने कहा। नूरो दाई ने घर में दाखिल होते ही ऐसे काम शुरू किए जैसे वो इस घर को पहले से जानती हो। उसने खुद ही पानी गर्म किया, साफ कपड़े निकाले, बच्चों को हिलाए बगैर एक तरफ सुला दिया। ज़ैनब दर्द में थी, लेकिन नूरो दाई की आवाज सुनकर अजीब इत्मीनान होता था। डरो नहीं बेटा, अल्लाह के नाम पर तवक्कुल करो, ये बच्चा आने वाला है और ये बच्चा खास है। ज़ैनब ने हाँफते हुए पूछा, आप कहाँ से आई हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। नूरो दाई ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब अल्लाह का बंदा सजदे में गिरकर मदद मांगता है तो मदद पहुंचती है, बस इतना जानो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा अमल हमें और बेहतर कहानियां लाने में मदद देता है। बटन नीचे है, अभी दबाएं। रात के 3 बजे, जब आसमान पर सितारे सबसे ज्यादा चमक रही थी, ज़ैनब के घर में एक नई रूह ने सांस ली। बच्चे की आवाज सुनकर ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे। अल्लाह का शुक्र है
नूरोदाई ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, बेटा है, सेहतमंद है, इसका नाम नूर रखना। जैनब ने बच्चे को देखा, गोलमोल, गुलाबी गालों वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला, और उसका दिल भर आया। आपने मेरी जान बचाई, आपका नाम क्या है? मैं आपको कैसे तलाश करूंगी आगे से? नूरोदाई ने बच्चे को फिर से जैनब की गोद में दिया, उठी और बोली, बेटा, जो मदद अल्लाह ने भेजी उसका पता नहीं पूछते, बस उसका शुक्र अदा करते हैं। और वो दरवाजे की तरफ चल दी। सुबह हुई तो अकरम वापस आया। रात को रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, नेटवर्क भी नहीं मिला था। जब उसने घर आकर बच्चे को देखा तो वो खुशी से रो पड़ा। फिर जैनब ने नूरोदाई का किस्सा सुनाया। अकरम हैरान हुआ, कौन नूरोदाई? इस मोहल्ले में तो कोई दाई नहीं। वो दोनों पड़ोसियों के पास गए, मोहल्ले में पूछा, किसी ने नूरोदाई को नहीं देखा था, ना कोई उसे जानता था। फिर अकरम ने कुछ सोचा और कहा, जैनब, तुमने बताया कि जब वो बाहर खड़ी थी तो सर्दी में उनकी मुंह से भाप नहीं निकल रही थी। जैनब ने हाँ कहा। अकरम की आंखें भर आईं। भाप उसी के मुंह से निकलती है जो जिस्म गर्म हो, जिसमें खून बहता हो। अगर भाप नहीं निकली तो? दोनों खामोश हो गए। उसी दिन दोपहर को अम्मा रहमत आई, हाजी साहब के साथ वापस लौटी थी। जब उन्होंने बच्ची को देखा तो खुश हुई और पूछा कि डिलीवरी कैसी हुई, कौन था साथ? जैनब ने नूरोदाई का नाम लिया। अम्मा रहमत का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। नूरोदाई? बेटा, ये नाम तो इस मोहल्ले में 50 साल पहले था। एक बूढ़ी दाई थी, बहुत नेक औरत, सफेद बाल, सफेद कपड़े। उसने अपनी पूरी जिंदगी में मोहल्ले की औरतों की मदद की। जब भी कोई मुश्किल में होता वो पहुंच जाती। लेकिन बेटा, अम्मा रहमत की आवाज कांप गई, वो तो 50 साल पहले वफात पा गई थी। मैंने खुद उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी थी। घर में सकूत छा गया। बिलाल और सफिया जो पास खेल रहे थे वो भी चुप हो गए, जैसे उन्हें भी समझ आ गई हो कि कुछ गैर मामूली हुआ है। उस रात जब जैनब ने बच्चे नूर को दूध पिलाया तो उसने गौर किया, बच्चे की आंखें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। एक अजीब रोशनी थी उनमें, जैसे कोई राज छुपा हो। जैनब ने बच्चे को सीने से लगाया और सरगोशी की, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है और अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत के लिए फरिश्ता भेजा। तुम बड़े होकर कुछ जरूर बनोगी। बच्चे ने जैसे जवाब में मुस्कुराया और जैनब का दिल भर आया। वक्त गुजरा, नूर बड़ा होने लगा और सच में वो बच्चा गैर मामूली था। 3 साल की उम्र में उसने कुरान की आयतें याद कर ली थी। 5 साल में वो मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाने लगा। लोग उसे प्यार से नूरानी बच्चा कहते थे। अकरम की जिंदगी भी बदल गई थी। उसी साल उसे एक अच्छी नौकरी मिली, घर पक्का हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे। जैनब अक्सर सोचती, उस रात जब मैंने सजदे में गिरकर मदद मांगी, अल्लाह ने फौरी सुना। एक दिन हाजी साहब ने नूर को गोद में उठाया और अकरम से कहा, भाई, ये बच्चा किसी खास वक्त में आया है, किसी खास तरीके से आया है। अल्लाह ने जो निशानी दिखाई, इसे याद रखना। जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, घबराना मत। अल्लाह का निजाम बहुत बड़ा है। वो ऐसे रास्तों से मदद भेजता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अकरम ने सर हिलाया, आंखें गीली थी। हाजी साहब, मैं उस रात नहीं था, लेकिन अल्लाह था, बस यही काफी है। बरसों बाद जब नूर बड़ा हुआ और उसे अपनी पैदाइश की कहानी सुनाई गई तो उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, क्या आप डरी नहीं थी? जैनब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, पहले डर लगा, लेकिन जब सजदे में गई और अल्लाह से मांगा तो दिल में एक सुकून आया जो अल्फाज में बयान नहीं होता। उस रात मुझे यकीन हो गया, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं। नूर की आंखों में आंसू आ गए। और वो नूरोदाई? जैनब ने आसमान की तरफ देखा। वो अल्लाह की रहमत थी, किसी भी शक्ल में आ सकती है। अल्लाह के फरिश्ते हमारी समझ से बालातर हैं बेटा। ये कहानी हमें ये सिखाती है, जब हर दरवाज़ा बंद हो, जब रात अंधेरी हो, जब कोई साथ ना हो, अल्लाह का दरवाज़ा हमेशा खुला है। सजदा वो जगह है जहां आसमान और ज़मीन का फासला ख़त्म हो जाता है। जो इंसान उस हाल में अल्लाह को याद करे, अल्लाह उसे उस हाल में याद करता है और मदद ऐसे भेजता है जो अक्ल से परे हो। नूरोदाई आई कहाँ से? क्या वो वाकई एक फरिश्ता था? ये सवाल आज भी जैनब के घर में गूंजता है।
लेकिन उनका जवाब हमेशा एक ही होता है, अल्लाह की रहमत का कोई पता नहीं पूछते, बस उसका शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो अभी लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हर वो इंसान जो किसी मुश्किल में है, इस कहानी को सुनकर उसे हिम्मत मिलेगी। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।